क्या हुआ? जब फांसी की सजा सुनाए जाने वाले कैदी ने की कुंवारी लड़की के साथ सोने की इच्छा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए स्टोरी विद आकाश चैनल पर। कहानी की शुरुआत रघु का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। मां बचपन में ही चल बसी थी और पिता शराबी थे। रघु का बचपन गरीबी, उपेक्षा और मारपीट में बीता। उसने जल्दी ही घर छोड़ दिया और शहर आ गया। छोटी मोटी चोरी शुरू की, फिर गैंगों में शामिल हुआ। 25 की उम्र में वो एक पेशेवर अपराधी बन चुका था। पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। रघु ने एक बार एक बड़ी डकैती में एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। उसी केस में उसे उम्र कैद मिली, पर बाद में जब सबूत पक्के हुए तो फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी से पहले जेलर ने रघु से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है रघु? रघु कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं चाहता हूं कि आखिरी रात मैं किसी कुंवारी लड़की के साथ बिता सकूं। पूरा जेल स्टाफ चौंक गया। ऐसी अजीब मांग पहले किसी ने नहीं सुनी थी। कुछ लोगों ने इस पर हंसी उड़ाई, कुछ ने गुस्सा किया, पर जेलर गंभीर था। उसने पूछा, क्यों रघु, ऐसी अजीब इच्छा क्यों? रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, कभी किसी औरत को छू तक नहीं पाया। सारा जीवन नफरत, खून और अकेलेपन में बीता। मैं सिर्फ एक रात चाहता हूं जहां मैं एक इंसान की तरह महसूस कर सकूं। सिर्फ एक रात जहां मैं मरने से पहले जी सकूं। सरकार ने यह इच्छा तो नहीं मानी, लेकिन एक महिला समाज सेविका अनाया इस बात की खबर सुनकर जेल पहुंची। अनाया 28 साल की एक जानी मानी काउंसलर थी, जो जेलों में जाकर कैदियों से बात करती थी। उसने जेलर से कहा, मैं रघु से मिलना चाहती हूं। हो सकता है उसकी यह इच्छा किसी गहरी मानसिक पीड़ा से जुड़ी हो। अनाया रघु से मिली। दोनों आमने सामने बैठे। रघु ने सिर झुकाया हुआ था। अनाया ने कहा, तुम जानना चाहते हो किसी लड़की को महसूस करना, उसके करीब होना, पर क्या तुम जानते हो एक औरत सिर्फ शरीर नहीं होती? रघु ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बहते रहे। अनाया ने कहा, मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगी पूरी रात, लेकिन उस रूप में नहीं जिसकी तुमने मांग की। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर, तुम्हारी मां बनकर, तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे पास बैठूंगी, तुम्हारी बातें सुनूंगी, तुम्हारे सिर पर हाथ फेरूंगी और तुम्हें वो सुकून दूंगी जो शायद तुमने कभी महसूस नहीं किया। रात के 10 बजे से सुबह 4:30 तक अनाया और रघु ने बातें की। रघु ने अपने सारे जख्म खोल दिए। अपने बचपन की भूख, मां की मौत, बाप की मार, दुनिया की बेरहमी और कैसे एक मासूम बच्चा धीरे धीरे एक खूंखार अपराधी बन गया। अनाया ने कभी उसके सिर पर हाथ रखा, कभी उसकी पीठ थपथपाई, कभी वो खुद रो पड़ी, कभी रघु रोया। सुबह के 4:45 पर रघु ने कहा, शायद अब मैं जा सकता हूं। मुझे लग रहा है जैसे मेरा मन हल्का हो गया है। तुम्हें धन्यवाद, तुमने मुझे इंसान बना दिया। मैं अब पशु बनकर नहीं मरूंगा। सुबह 5 बजे रघु को फांसी पर ले जाया गया। आखिरी बार उसने अनाया की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अब कोई इच्छा नहीं बची, धन्यवाद। फांसी के बाद अनाया वहीं बैठी रही और धीरे से बुदबुदाई, एक और जिंदगी जो अगर बचपन में थोड़ा प्यार पाता तो शायद किसी का कातिल नहीं, किसी का रक्षक बनता। यह कहानी सिर्फ एक कैदी की नहीं, हमारे समाज की भी है, जहां किसी का बचपन अगर अधूरा रह जाए तो उसका भविष्य अंधेरा हो जाता है। जहां इंसान को प्यार नहीं मिलता, वहां वो नफरत का रूप ले लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि रघु की आखिरी इच्छा भले ही असामान्य थी, लेकिन उसके पीछे छिपी भूख, इंसान बनने की चाह, वो हर दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होती है।